नमस्ते दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप ए की ही। अभी हम बात करें, ठीक है। टाइप ए एडवर्स रिएक्शंस में, टाइप ए एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रॉल, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर लीजिएगा, सेकेंडरी इफेक्ट्स भी। और टाइप बी में जो बिजार होता है, पता ही नहीं, दैट इज एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेसी। जस्ट रिवीजन। अब साइड इफेक्ट्स तो हो गया, अब बात करते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स की। अब दीज आर द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ अ ड्रग। मतलब टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? बेसिकली सप्रेस करता है बैक्टीरियल फ्लोरा को, ठीक है। जो नॉर्मल हेल्दी गट का हमारा फ्लोरा है पेट में बैक्टीरिया का, उसको वो सप्रेस करके सुपर इन्फेक्शंस कॉज करता है। सुपर इन्फेक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? तो सुपर इन्फेक्शंस बेसिकली वो इन्फेक्शन होते हैं जो नॉर्मली, मतलब हम हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल क्या मतलब? उन इंडिविजुअल्स में नहीं होते, इनका गट फ्लोरा हेल्दी होता है, जो एंटीबायोटिक नहीं खा रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक खाने की वजह से जो आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि दूर रखते हैं इन्फेक्शंस को, वो मर जाते हैं। उन अच्छे बैक्टीरिया के मरने की वजह से क्या होता है? सुपर इन्फेक्शन मतलब दोज इन्फेक्शन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा, कुछ अच्छे भी होते हैं बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया बुरे ही नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं और इन्फेक्शंस होने से, तो ये बेचारे मर जाते हैं एंटीबायोटिक से। और इनके मरने की वजह से फिर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शंस, ठीक। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो ऑब्वियस बात है, आपको मैं बता चुका हूँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा संभाल के और बहुत कम डोज में देना चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी को ड्रास्टिकली कम करते हैं। और लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस मतलब छुपा हुआ या सोया हुआ या डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक, बिकॉज ये वीकन द होस्ट डिफेंस, ठीक है, इम्यूनिटी कम कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स हो गया, सेकेंडरी इफेक्ट्स हो गया। अब बात करेंगे टॉक्सिक इफेक्ट्स। अब ये होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवरडोसेज, ठीक है। या तो आपने बहुत हाई डोज में दे दी या आपने बहुत देर तक दे दी। अब ये तो एब्सोल्यूट हो सकती है, एक्सीडेंटल एक्सीडेंट से, होमिसाइड, किसी का मर्डर करने के लिए, सुसाइड, खुद को मारने के लिए, या फिर रिलेटिव, मतलब यूजुअल डोज ऑफ जेंटामाइसिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर अमाइनोग्लाइकोसाइड का मैंने बताया, शाहरुख खान का ब्रांड बनियान का फेमस कौन सा था? ऑन, ऑलवेज कीप इट ऑन। ओरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड कह सकते हैं, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये तीनों होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ। सो दीज आर प्रेडिक्टेबल, मतलब आप पता कर सकते हैं अच्छा ये होता है, और ये डोज से रिलेटेड होता है। डोज कम करेंगे तो इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। अब ये फंक्शनल ऑल्टरेशन की वजह से, जैसे कि हाई डोज ऑफ एट्रोपिन डिलीरियम कॉज करता है, विच इज़ अ एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, ठीक है। या फिर ड्रग इंड्यूस टिश्यू डैमेज, हम कहते हैं 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा गोली क्रोसिन की, पैरासीटामोल की नहीं खानी है। 2 ग्राम से ज़्यादा आप एक दिन में खाएंगे तो आपका लिवर सड़ने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। हेपाटिक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस इज बेसिकली लोकलाइज्ड सेल डेथ, लिवर सेल्स मरने लगेंगे। तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दिल, किडनी, लिवर, लंग, स्किन एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ये सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इन द ड्रग टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी हो सकती है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के फायदे की वजह से, मतलब बारबिटूरेट्स को अगर बहुत हाई डोज में दिया तो पेशेंट मर भी सकता है, पहले कोमा में जाएगा फिर मर जाएगा। डिजॉक्सिन को बहुत हाई डोज में दिया तो पूरा एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की वजह से, हार्ट ब्लॉक की वजह से मरीज मर सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, अगर हेपारिन को ज़्यादा डोज में दिया तो एंटी कोगुलेंट है, तो वो कोगुलेशन होने देगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। और इंसुलिन की वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। अगर आपने इंसुलिन दे दी मगर मरीज ने खाना नहीं खाया, सो दैट इज़ अ डेंजर साइन। तो हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस आपको बताएं, जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों में पता कर सके जिनको डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, अगर उनमें ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन का बहुत तेज़ होना, जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, तो धड़कता है दिल बहुत तेज़ी से, बीटा वन इफेक्ट। बहुत पसीना आता है मरीज को, हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा होता है, तो स्वेटिंग, स्वेटिंग इज अ M3 इफेक्ट, उसकी बात ही बाद में करेंगे, ठीक है। पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, हाथ ऐसे 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 होंगे, मतलब ये हो गया बीटा 2 इफेक्ट।
ट्रेमर्स बीटा 2 इफेक्ट, जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, बीटा 1 इफेक्ट। और M3 की वजह से पसीने छूट जाते हैं इंसान के। तो इन तीनों साइन से आप अपने रिश्तेदारों में पता कर सकते हैं। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया अगर है तो रंत, चीनी, मिश्री, गुड़, ग्लूकॉन डी, कुछ भी 1-2 चम्मच फाँक दो मुंह में और पानी पिला दो फटाफट, सब ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, भला चंगा मरीज। ठीक है, ठीक। अब अनदर एक्शन ऑफ द ड्रग कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टॉक्सिसिटी। जैसे कि मॉर्फिन मैंने बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू मैन एंड एब्सेंस एल्जीसिया पेन, एब्सेंस ऑफ पेन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो दर्द को दूर करने वाली दवाई है अभी तक डिस्कवर हुई, दैट इज मॉर्फिन। ठीक है, अब बेसिकली तो वो दर्द को दूर करे वो तो है, बट अब दूसरा एक्शन है वो टॉक्सिटी करता है। अब इट कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर, मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है। अब वो तो इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट से बिल्कुल अनरिलेटेड है ना। अब इमिप्रामीन क्या है, मैंने बताया था डिप्रेशन में देते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन को तो ठीक करता है, बट ज़्यादा दे दिया तो कार्डियक एरिथमिया की वजह से मरीज मर सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड है। वो वेस्टिबुलर डैमेज करेगा प्रोलॉन्ग यूज पे, जो बिल्कुल अनरिलेटेड है उसके एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट से। फिर जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड है, वो वेस्टिबुलर डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो तो बिल्कुल उसके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट से अनरिलेटेड है। आपको पता है ना वेस्टिबुलर डैमेज, आप सबने पढ़ा होगा, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इनर ईयर के। एक होता है वेस्टिब्यूल जो कि आपका इक्विलिब्रियम, जो बॉडी का नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करता है। जब आपको मोशन सिकनेस होती है तो बेसिकली वेस्टिबुलर apparatus इफेक्टेड होता है। ठीक, वेस्टिबुलर डैमेज करता है प्रोलॉन्ग यूज पे। अब हम बात करने आ रहे हैं पॉइजनिंग की। पॉइजनिंग इज अ पार्ट ऑफ टाइप ए ओनली। टाइप ए में मैंने बताया था साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रॉल। साइड इफेक्ट्स हो गया था, ये टॉक्सिक इफेक्ट्स का ये पार्ट है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट का सब टाइप आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग। अ ड्रग इज अ पॉइजन व्हेन इट इज गिवन इन अ लार्ज डोज। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी दवाई को हाई डोज में देंगे तो वो एक जहर की तरह काम करेगा। इमरान हाशमी की एक फिल्म आई थी जहर करके। ठीक, फिर इट मे रिजल्ट फ्रॉम लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग्स बिकॉज जो डोज है इट इज़ अ डोज विच डिस्टिंग्विशेज अ ड्रग फ्रॉम अ पॉइजन। जो मैंने बताया था, ज़्यादा डोज में होगा तो ड्रग जहर हो सकता है। पॉइजन इज अ सब्सटेंस विच एंडेंजर्स लाइफ, जानलेवा हो सकता है, जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है, बाय सीवियरली अफेक्टिंग वन और मोर वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन क्या होते हैं, हमारे 3 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा, लाइफ लॉन्ग कभी भी आपसे ये चीज़ पूछी ना जाए एज मॉरल ड्यूटी बनती है सबकी इन चीज़ों को याद रखना। दिल, दिमाग और फेफड़े, दिल, दिमाग और फेफड़े 3 वाइटल ऑर्गन्स। द ब्रेन, द हार्ट एंड द लंग्स, तीनों में से एक ने भी काम करना बंद कर दिया, इंसान मर जाएगा। मरेगा नहीं तो बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक, तो अब ड्रग्स ही नहीं, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड्स ये भी कर सकते हैं पॉइजनिंग्स। ठीक, अब स्पेसिफिक एंटीडोट्स जैसे कि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, इनकी बात करूंगा मैं बाद में, या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होते हैं कुछ पॉइजन्स के लिए। जनरल सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक मतलब जो सिम्टम है मरीज को, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, CPR कर दिया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, 30:2 का रेशियो फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस बाय अमेरिका। ठीक है, US की लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की, उसका यही है 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। चेस्ट कंप्रेशंस ऐसे होते हैं। ठीक, रेस्क्यू ब्रेथ्स पेशेंट के मुंह के अंदर आपको सांस देनी होगी। ठीक, अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो उसको सिम्टम हो रहा है उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है पॉइजन्स के लिए जिनमें एक सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट पता है उसके लिए। अब बाकी पूरा डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में, कैसे मैनेज करना है पॉइजनिंग का पेशेंट। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।